हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। डियर्स, ये चैनल मैसेजेस बस उन सोल से रेजोनेट करेंगे जिनकी ये पर्सनल एनर्जीज ये हैं। इसमें डीएफ हो सकती है, डीएम हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाले सोल्स हो सकती हैं, या इस वक्त में जिनकी अवेकनिंग के फेजेस से गुजर रहे, डिफरेंट टाइप के अवेकनिंग फेजेस होते हैं व्यक्ति की लाइफ में। तो किसी भी अगर डिफरेंट अवेकनिंग के फेजेस से ये गुजर रहे हैं तो बाकायदा ये इनकी एनर्जी इस वक्त में 100% होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। सबसे पहले इस वक्त में इनको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अब मुझे किसी नए रास्ते पर जाना है। अब डिवाइन ने मेरे लिए कुछ नए दरवाजे खोल दिए, कुछ पोर्टल जैसा ओपनिंग। पोर्टल है नहीं, पोर्टल आने वाला यस है ज़रूर, 10 पोर्टल आने वाला, इट्स अनदर थिंग। बट इनको काफ़ी समय पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई पोर्टल, बड़ा कुछ पोर्टल ओपन इनके लिए हो रहा है, कुछ बड़ी नई चीज़ें इनके लिए घटित होने वाली हैं। और ये ऐसी नई चीजें हैं जिनका वेट इनको लंबे समय से था। सोल फील कर रही है, यानी कि इनके सोल की फीलिंग बढ़ चुकी है। ये सामने से क्या फील करते हैं, सामने से क्या एग्जामिन कर रहे हैं, इट्स अनदर थिंग। बट क्या इनको महसूस हो रहा है, सोल की हैप्पीनेस फील हो रही है, अंदर से हैप्पी है, अंदर से खुश है। दूसरा, इनके आसपास के पर्सनल कनेक्शंस क्या हैं, आसपास की एनर्जीज क्या हैं, दूसरे और लोग किस तरीके के ड्रामेटिक एक्ट इनके आसपास में कर रहे हैं, इनको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारी सोल्स ने इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को पुट करना, या फिर बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में इन्फ्लुएंस होकर खुद की इस हैप्पीनेस वाली, सोल की फीलिंग वाली एनर्जीज को डिस्टर्ब करने का एनर्जी भी टोटल छोड़ दिया है। वो डिस्टर्ब भी नहीं इस वक्त में हो रहे हैं। ठीक है, 3D में ये हो रहा है, ओके होते रहने दो। चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ओके हो जाने दो। ओके, अभी इन्होंने इस तरह की चीज़ें कही हैं, बोल दी, ओके हो जाने दो। ट्विन फ्लेम्स हैं अगर, तो ठीक है, डीएम जा रहे जाने दो। सेपरेशन हो रहा है, होने दो। आसपास में 3D में कुछ केओस चल रहा है, ठीक है, वहीं तक रहने दो। अपने आप को बहुत पीछे करके जो है वो चलना, और पीछे रह करके इनकी ग्रोथ है एक्चुअल में। ये ऐसा नहीं समझ रही कि मैं अगर स्टेप बैक ले रही हूँ या पीछे हो रही हूँ, कोई भी सोलो डियर इसमें, ठीक है, स्टेप बैक लेना या पीछे होना या चीज़ों से निकल जाना, चीज़ों में इंडल्ज ना होना, चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करना, उलझना नहीं, अगर इस तरह की चीज़ें इन्होंने करना शुरू कर दिया है तो उस वक्त से भी, उन चीज़ों से भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही। इनके माइंड में ये चीज़ नहीं है कि अगर मैं इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मेरी कहीं वैल्यू पे असर पड़े, मेरी कहीं रिस्पेक्ट पे असर पड़े, लोग मुझे अलग सा महसूस ना कर दें, सोसाइटी से अलग थलग फील ना कर दें। ये अलगाव इन्होंने चूज किया है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि कुछ सोल्स इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ चुकी हैं कि अब जो ग्रोथ है वो 2 कदम पीछे हटकर ही होनी है। और ये एक ऐसी ग्रोथ होगी, मार्वेलस ग्रोथ, जिसमें विन विन सिचुएशन में आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ये सोल की फीलिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। अंदर से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, ठीक है, पीछे हटना बेटर है, केओस में पड़ना ज़्यादा, ठीक है, मुझे किसी को शिकायत नहीं करना है, मुझे किसी को नेगेटिव पिंच नहीं करना है, मुझे किसी के फिजूल के पचड़े में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी एनर्जीज में बरकरार रहना है। और ठीक है, अभी ये सब देख कर या ये सब फील करके थोड़ा एनर्जी डिस्टर्ब हुआ है तो ठीक है, मेरे को तुरंत प्रभाव से इस एनर्जी को ठीक करना है। ये मुझे हेल्दी फील नहीं करा रही है। आपने वो जो टेस्ट होता है ना, पीस का टेस्ट, ठीक है, डिवाइन के टच में रहकर पीस का टेस्ट, एंजॉयमेंट का या हैप्पीनेस का वो जो टेस्ट होता है वो आप ले चुके हो। और उस टेस्ट को अपने आप को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने सोल को कंटिन्यूसली उस टेस्ट को देने का प्रयास अभी आप 3D में करते हो। डियर, पर्सनली मुझे बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कौन सी सोल हो। लिटरली मुझे जानने का बड़ा मन होता है और बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि वो जो एनर्जीज होती है ना, वो लोग समझ सकते हैं या मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, कि कितना अच्छा लगता है उस वक्त। तो बाकायदा इस वक्त में इस तरह की एनर्जीज है। तो अब आप देख लीजिएगा किन से एनर्जी रेजोनेट करती है। तो अब क्या किया, इन्होंने माइंड गेम्स को समझना शुरू कर दिया है, 3D के मैनिपुलेशंस को समझना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स का ये जो बनाया हुआ एक गेम प्लान है, और इस गेम प्लान में किस कदर व्यक्ति धंसता चला जाता है, इन्होंने समझना शुरू कर दिया है। बहुत सोल्स इसको बहुत पहले से समझ चुकी हैं, और डियर कुछ सोल्स ने अभी बाकायदा समझना शुरू कर चुकी हैं, ठीक है, ओके। अब इनके साथ से क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनको चीजें समझ में आएंगी। इनको समझ में आएगा कि मेरे लिए बस कुछ ही चीजें बहुत बड़ी हैं, यानी कि आज तक बचपन से जिन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, बहुत सालों पहले से जिन चीजों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया था, एक्चुअल में वही तो जरूरी थी। और जिन चीजों के ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान दिया, वो व्यक्ति, वो सिचुएशन, वो स्कूल, वो घर, वो अलाना, वो फलाना, ये गाड़ी, ये जो अटैचमेंट्स है, 3D बेस की चीजें, इनको समझ में आएगा कि
इनका तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व था ही नहीं। हमारे साथ क्या जाएगा, परमानेंट चीजों के लिए ये फिक्स हो गई है। अब मुझे करना है, परमानेंट चीजों की तरफ एनर्जी पुट करनी है, अदरवाइज करनी नहीं है। कहीं स्टेप बैक ले लेना है, पीछे हट जाना है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है। हाँ, अगर मुझे सत्कर्म का मौका दिया जाएगा तो मैं 10 लोगों से आगे हट करके, 10 लोगों से आगे आ करके मैं वो काम करके दिखाऊंगी, अगर सत्कर्म का मौका मिलेगा तो। क्योंकि ये डिवाइन टास्क है, क्योंकि ये परमानेंट चीज है जो साथ में जाने वाली है। ठीक है। और जो ऐसे होंगे कि ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं और बीच में आपको जाना है और पहले चले जाया करते थे, अब यहाँ से स्टेप बैक लेना हो जाएगा। दैट इज वेरी ग्रेट एनर्जी। और डियर, आपको कुछ सोल्स को लिटरली ये समझ में आएगा कि बस 2 ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डीएफ एनर्जी मुझे जो पर्सनली फील हुई थी, कुछ डीएम एनर्जी भी इस वक्त में इस एनर्जीज को फील कर रहे हैं। ठीक है। और ये 2 चीजें कौन सी हैं, एक ध्यान और एक ज्ञान। इनको समझ में आएगा कि बस 2 ही चीजें हैं जिसके ऊपर लाइफ टिकी है, 2 ही चीजें हैं जिसके ऊपर चीजें टिकी हैं, 2 ही चीजें हैं जिसके ऊपर हमें जीना चाहिए था। पुराने समय से वो नहीं किया, पर अब ठीक है करना चाहिए हमें। ठीक है, तब नहीं बताया था किसी ने, तब नहीं पता लगा था, तब नहीं डिवाइन ने इस चीजों को सामने लेकर आया था, बट अभी लेकर आए हैं, तो मुझे इसके ऊपर अब ईमानदारी से चलना चाहिए। तो ध्यान और ज्ञान दोनों की तरफा से ज्यादा आपका फोकस बढ़ेगा, दोनों की तरफा ही आप ज्यादा एनर्जी पुट करोगे। थोड़ा सा चीजों से स्टेप बैक लेकर, 3D की चीजों से स्टेप बैक लेकर, तो बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में ऐसी होंगी, जैसे कि मार्केट आना जाना कम करना, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम करना, किसी फोन पर बात करना। जिनको ऐसा होता था ना पहले कि ठीक है फ्री है तो उस फ्रेंड से बतिया लें कुछ देर बैठकर, या फ्री है तो ये काम कर लें, या उनसे बात कर लें, या मार्केट चले जाएं, या फोन में एक्स्ट्रा कुछ तो देख रहे हैं, वो सारी चीजें इनकी टोटल बंद हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कम हो जाएंगी, इन सोल्स के तुरंत प्रभाव से बंद होंगी ये चीजें। और ये जो टाइम और एनर्जी ये बचाएंगी, ये टाइम और एनर्जी लगेगा इनके खुद की सेल्फ के ऊपर। अब ये 2 काम है जो मैंने आपको अभी बताया, ध्यान और ज्ञान ज्यादा करने वाली है। तो मेडिटेशन ऐसी सोल ज्यादा करेंगी। फोन में अगर सर्च कर रही है तो मेडिटेशन से रिलेटेड चीजें सर्च करेंगी। मेडिटेशन से क्या कुछ और इवॉल्व मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप के कोर्सेस लेना, डिफरेंट टाइप की हीलिंग मोडालिटीज को सीखना, ये सारी चीजें ज्यादा इस वक्त में करेंगी। दूसरा, ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट बुक्स को पढ़ना, डिफरेंट होलिस्टिक बुक्स को पढ़ना, जितनी सारी ऐसी रिलीजियस बुक्स हैं उनको पढ़ना। इनफैक्ट जो पुराने लोग रहे हैं जिन्होंने अच्छा कुछ क्रिएट किया है, ठीक है, वो भी जो है ऐसी सोल्स के साथ में कनेक्शन इनका हो सकता है। पुराने लोग जो कि इनके पास में बहुत कुछ रिसोर्सेस नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा क्रिएट किया है, ठीक है, तो ऐसी सोल्स के कनेक्शन में आएंगे। हो सकता है इनकी कुछ बुक पढ़ें या इनसे कुछ इनकी कुछ चीज़ों को समझें कि हाँ उन्होंने कैसे किया, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। उनको भी चीज़ों के बारे में पता नहीं था, पर फिर पता लगा, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो मैं भी कर सकती हूँ। इस तरीके का सेल्फ मोटिवेशन इनके अंदर आएगा। उन्होंने क्या कुछ नया इजाद किया, क्या कुछ उन्होंने नया इवॉल्व किया, सबके ऊपर इनका पर्टिकुलर ध्यान होगा। दैट इज वेरी गुड एनर्जी। तो नॉलेज को बढ़ा रही है बुक्स पढ़ के, डिफरेंट टाइप की एनर्जी को बढ़ा के, डिफरेंट टाइप की नॉलेज, डिफरेंट टाइप की जहां जहां से यूनिवर्सल नॉलेज मिल रही हो उसको बढ़ा करके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, इसको पढ़ करके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और मेडिटेशन करके ध्यान में गहरा उतरने की कोशिश करेंगी। जो सोल्स इस तरीके की स्टेप्स को पहले फॉलो कर चुकी हैं और बीच में कमी आई, साइकिल शिफ्टिंग के डीएफ्स है ना, बीच में आपकी इन चीजों की कमी आई, वो फिर से तुरंत प्रभाव से आप अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस में उतरेंगे, इसी प्रोसेस से अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस में उतरेंगे। और उस वक्त ये समझेंगे कि अच्छा माइंड कैसे मैनिपुलेट करता है, चीजें हमसे कैसे होती चली जाती हैं, हम कैसे ऑटो पायलट मोड पर चीजों को करने लगते हैं, और यूनिवर्सल ये मैनिपुलेशन क्या है, 3D का मैनिपुलेशन क्या है, डेविलिश एनर्जी एक्टिव हो रही है तो इसका मैनिपुलेशन कैसे हमारे ऊपर काम करता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर डिटेल में आपको डीप लेवल की क्लैरिटी मिलेगी। और ये क्यों मिलेगी, ताकि आपसे जो लोवेस्ट एनर्जी में जो सोल है इस वक्त में, उनको आपको ये सारी चीजों को बता करके देखो ये सब मैनिपुलेशन है, 3D का मैनिपुलेशन ये है, माइंड का मैनिपुलेशन ये है, बॉडी का मैनिपुलेशन ये है, जो कार्मिक एक्टिव हो रहे हैं इनका मैनिपुलेशन ये है, डेविलिश एनर्जी का मैनिपुलेशन ये है, और यूनिवर्स का मैनिपुलेशन ये है, ठीक है। तो एनर्जी मैनिपुलेशन के ऊपर ये जो डिटेल में आपके 3D एंड 5D बेस पे एक्सपीरियंस आपके इकट्ठे हो रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप अपने से नीचे वाली सभी सोल्स को गाइड कर सको
और उनको भी एक ऐसी मैनिपुलेशन से अवगत करा सको ताकि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें, ताकि वो और ज्यादा हाई पेडिस्टल पर अपनी चीजों को देखना शुरू करें, उनका विजन बढ़े, उनका परसेप्शन बढ़े, उनकी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी बढ़ें और ऐसी बढ़े कि अब वो ऐसी सोल्स हो जाएं कि यस अब मुझे करके दिखाना है, अब मुझे को चीजें आगे बढ़ानी है, अब मुझे अपनी चीजों को चेंज करना है, मुझे लोगों की चीजों को चेंज करना है, मुझे 3D में अच्छा कुछ क्रिएट करके लेकर आना है। तो बहुत ही सेल्फ मोटिवेशन यहाँ से इससे आपका बिल्डअप होगा, अच्छी एनर्जीज में आप आओगे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जैसे ही आप इस एनर्जी में आते हो आपके हैंड्स में से हीलिंग वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाएगी, आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है। आपका माइंड आपके इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर काम करेगा। ये जो चेंजेस डियर, ये मेरे को गाइडेंस के लिए मैसेज मिले थे कि जो सोल्स इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाकर ये मास्टरी कंप्लीट करती हैं, ठीक है, एनर्जी मैनिपुलेशन का जो मास्टरी है, चाहे वो 3D का एनर्जी हो चाहे 5D का एनर्जी हो, अच्छी एनर्जी हो या कुछ डेविलिश एनर्जी हो, ठीक है, इसके ऊपर जो आपकी मास्टरी हो रही है 3D 5D एक्सपीरियंसेस के बेस पर, उस मास्टरी के बाद आप क्या कुछ आप अपनी लाइफ में फील करेंगे तो आपके हैंड्स में कुछ नर्चरिंग वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है, आपके हैंड्स थोड़े से सॉफ्ट होंगे, थोड़े से आपके नर्चरिंग हैंड हो जाएंगे और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वाइब्रेशन आपके हैंड से निकलेगी बहुत पाक वाइब्रेशन होगी, हीलिंग हैंड्स आप होंगे। तो इस बीच बहुत सारे सोल्स रेकी के टच में आएंगे, रेकी से कनेक्ट करेंगे और डिफरेंट टाइप की चीजें ओके कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि इनके अपने अंदर पे ये जो माइंड की चीजें इनकी ज्यादा इनके कंट्रोल में आ जाएगी, इनको समझ में आ जाएगा कि कैसे माइंड हमारा काम करता है, कैसे हम एक चीज को करते हैं और फिर करते चले जाते हैं। तो अगर हम अपने लिए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दें अपने माइंड को और वो पॉजिटिव काम करना शुरू कर दे तो फिर कितना फायदेमंद होता है। यानी कि माइंड का टोटल गेम ये समझ जाएंगे, अपने हैंड की हीलिंग वाइब्रेशन का यूज कहाँ करना है ये समझ जाएंगे। जो रेकी हीलर हैं पहले से रेकी कर चुके हैं और उनकी लाइफ में इस तरीके के फेजेस आने हैं, क्लियर कर दूं कि अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इन रेकी प्रैक्टिसेस का 100% यूज कहाँ करना है डियर। बहुत सारे रेकी हीलर्स जो कि रेकी तो कर लेते हैं डिवाइन के ग्रेस से, डिवाइन मदर रेकी मदर के ग्रेस से वो रेकी कर लेते हैं, पर उनको 50% यूज आता है, 60% ही यूज आता है। अब इनको समझ में आएगा मेरे को या इस रेकी एनर्जी को 100% यूज कहाँ करना है और ये बहुत पावरफुल आपके लिए काम करेगा, इसलिए भी ताकि आप यूनिवर्स के प्लैनेट की वाइब्रेशन को ऊंचा उठा सके डियर। ये बहुत सुंदर एनर्जीज बनी है। मैं कहूँगी आप सभी सोल्स बहुत जल्दी इस एनर्जीज में आकर इनको फील करें, इसको एक्सपीरियंस करें और आगे बढ़ें, ठीक है जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जी को फील करके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।